आज हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस टॉपिक पर जो चैप्टर पीछे हम पढ़ चुके हैं उसी के आगे अब अगले टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पिछले समय जो हम पढ़ चुके हैं उसके आगे मानव में लिंग संलग्न जीनों की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स इन ह्यूमन। तो यहाँ पर लिंग संलग्न लक्षणों की जानकारी टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मक्खी पर कार्य करके इनके बारे में जानकारी दी। तो देखते हैं क्या दिया गया है। ह्यूमंस की सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। मानव के शरीर में कितनी क्रोमोसोम की संख्या होती है? 46। ये हम पिछले टॉपिक में भी बता चुके हैं। और इसमें से 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स हमारे जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम्स हमारा है वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स XX होते हैं और मेल में 23वां जोड़ा XY सेक्स क्रोमोसोम, जबकि फीमेल में 23वां जोड़ा XX क्रोमोसोम होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 23 जोड़ी या 46 क्रोमोसोम्स हमारे मानव में पाए जाते हैं। तो मानव में कुछ अन्य शरीर के लक्षणों से संबंधित जीन्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो उन्हीं की वंशागति किस प्रकार से होती है और यहाँ पर लगभग कितने जीन्स हमारे होते हैं। तो मानव में लगभग 120 जीन्स हमारे जो हैं वो सेक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 22XX प्लस एक XY यहाँ पर दिया गया है मेल में, जबकि फीमेल में इसी जगह पर XX हो जाएगा। तो 22 ऑटोसोम और एक 23वां यहाँ पर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। मानव में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। कई ऑटोसोम जीन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से सेक्स क्रोमोसोम में सोमैटिक लक्षणों के जीन्स भी होते हैं। तो 23वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स में शरीर की संरचना के निर्माण से संबंधित या बीमारियों से संबंधित यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जीन्स भी होते हैं। तो इन्हीं जीन्स को ही हम यहाँ पर सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। इन लक्षणों को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स और यहाँ पर इनकी वंशागत को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। इन लक्षणों की खोज टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने 1910 से 1911 में ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोगों के द्वारा की। तो यहाँ पर देखना है कि मानव में लगभग कितने प्रकार के सेक्स लिंक्ड जीन्स पाए जाते हैं। तो मानव में 120 लगभग 120 सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स या जीन्स पाए जाते हैं। इसी के बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है, यहाँ पर 120 सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो X और Y क्रोमोसोम पर होते हैं। यह सेक्स क्रोमोसोम्स की पूरी लंबाई में न होकर के इनके एक छोटे से भाग में होती है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं क्रोमोसोम यहाँ पर बना लें, साइड देखिएगा, एक क्रोमोसोम्स यहाँ पर बना लिया, एक क्रोमोसोम्स यहाँ पर बना लिया। तो ये क्रोमोसोम अगर ये X है तो ये वाला हमारा हो जाएगा Y। जिन लक्षणों की जीन्स इस पर यहाँ पर होंगे उसका Y क्रोमोसोम पर जीन्स नहीं होगा, और जो Y क्रोमोसोम के जिस भाग पर जीन्स होगा वह X क्रोमोसोम के भाग पर जीन्स नहीं होगा। तो अर्थात इसका जीन्स नहीं होगा। तो यहाँ पर वही 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया, X लिंक्ड कैरेक्टर्स। इन लक्षणों के जीन्स X क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट पर पाए जाते हैं, खंड पर होते हैं। Y क्रोमोसोम पर इन लक्षणों के एलील्स के जीन्स या जोड़ीदार जीन्स नहीं होते हैं। इन लक्षणों के जीन्स पिता से पुत्रियों में या डॉटर्स में और फिर डॉटर्स से उनके पुत्रों में जाते हैं। ऐसी इनहेरिटेंस को, ऐसी वंशावली को यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। तो एक चीज़ समझने वाली बात यहाँ पर, X लिंक्ड कैरेक्टर्स में जो लक्षण पिता के लक्षण होते हैं, X क्रोमोसोम पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं वह X क्रोमोसोम पिता और माता दोनों के द्वारा पुत्रियों में चले जाते हैं, डॉटर्स में चले जाते हैं। और फिर
डॉटर्स के एक्स क्रोमोसोम के जीन्स अगली पीढ़ी के पुत्रों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या वंशागति कहते हैं। वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, इन लक्षणों के जीन्स वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस खंड पर पाए जाते हैं और एक्स क्रोमोसोम पर इनके एलील्स नहीं पाए जाते हैं। इन लक्षणों के जीन्स पिता से पुत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि कानों पर बड़े बड़े मोटे बालों का होना हाइपरट्राइकोसिस कहलाता है। तो यहाँ पर ये वाई क्रोमोसोम है, तो वाई क्रोमोसोम पर यहाँ पर अगर ये जीन्स पाया जा रहा है तो एक्स क्रोमोसोम पर यहाँ पर इसका एलील्स का जीन्स नहीं होगा जो इसके लक्षण को रोकने का काम करे। तो इसलिए वाई क्रोमोसोम पर या जीन्स होने हाइपरट्राइकोसिस का जीन्स होने के कारण पुत्रों में या मेल में इनके कानों पर मोटे मोटे बालों का पाया जाना हाइपरट्राइकोसिस कहलाता है। इसी के बाद में यहाँ पर और अगला दिया गया है एक्स एंड वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, अर्थात यहाँ पर एक्स और वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स में क्रोमोसोम दोनों पर, जैसे यहाँ पर भी किसी एक प्रकार का नेफ्राइटिस गुर्दों से संबंधित बीमारी है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक्स क्रोमोसोम के बाद वाई क्रोमोसोम पर गुर्दों से संबंधित बीमारी का जीन्स नेफ्राइटिस का जीन्स होगा। इसलिए यह मेल और फीमेल में दोनों में समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है। इसी प्रकार का एक और बीमारी है यहाँ पर जो मेल और फीमेल में समान रूप से स्थानांतरित होती है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में फीमेल में एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स होने पर और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर प्रबल जीन्स होने की वजह से रोग का लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्रबल जीन्स के प्रभाव से अप्रबल जीन्स के रोग का लक्षण रुक जाता है, सुप्त हो जाता है। तो इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर हम कलर ब्लाइंडनेस का बनाने जा रहे हैं। तब तक हम इसको यहाँ पर साफ कर दें, तब तक आप लोग इसको नोट कर लें। तो देखें यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस की खोज विल्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर डिस्कवर्ड बाय विल्सन 1911 और कैलेमस एंड किएट्स ने यहाँ पर बताया था कि दो प्रकार की जो जीन्स होती हैं, प्रोटेन एंड यहाँ पर ड्यूटम, ये दोनों जीन्स कलर ब्लाइंडनेस के निर्माण से संबंधित जीन्स को सक्रिय करने का काम करती है। तो यहाँ पर एक में मान लेते हैं मेल और एक में मान लेते हैं फीमेल, मेल एंड फीमेल। मेल में यहाँ पर एक्स एंड वाई और फीमेल में यहाँ पर एक्स और एक्स। तब यहाँ पर फीमेल में एक जीन्स यहाँ पर इस टाइप में लगा लेंगे एक में, क्योंकि यहाँ पर इसका वाई एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंस जीन्स होगा और रिसेसिव जीन्स के कारण यहाँ पर रोग का लक्षण उत्पन्न होगा। लेकिन फीमेल में अप्रभावी जीन्स के कारण अप्रभावी जीन्स यहाँ पर उपस्थित है, यानी कि डोमिनेंस जीन्स के कारण रिसेसिव जीन्स का लक्षण प्रकट नहीं होगा, यानी प्रभावी जो जीन्स है वो अप्रभावी जीन्स के रोग के लक्षण को उत्पन्न नहीं होने देता है। तो क्रॉस करा के देखेंगे तो अगली जनरेशन में क्या दिखाई देगा। यहाँ पर इसके गैमीट बना लेते हैं एक्स और वाई, और इसका यहाँ पर हम गैमीट बनाएंगे जीन्स सहित एक्स एंड एक्स। इसका क्रॉस करा लेते हैं।
इसका यहाँ पर क्रॉस करा देंगे तो क्या आएगा, एक्स एंड एक्स, एक जीन्स यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये एक्स और एक्स, यहाँ पर ये एक्स एंड वाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स एंड वाई। तो एक यहाँ पर जो है ये एक्स एंड एक्स, ये कैरियर, ये कैरियर वाहक है, यहाँ पर ये रोगी है, एक्स एंड वाई, इसमें रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है। तो एक मेल एक फीमेल, यहाँ पर ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है, इसमें किसी प्रकार का कोई ना रोग है, ना रोग का जीन्स है, ना वाहक है, एक ये वाहक है, और यहाँ पर ये मेल रोगी है। सेम इसी प्रकार से दूसरा क्रॉस करा करके यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आगे रोग का लक्षण का स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर दूसरा जीन्स को देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर ये मेल और यहाँ पर ये फीमेल, मेल फीमेल को यहाँ पर एक्स एंड वाई, और यहाँ पर एक्स एंड यहाँ पर ये एक्स, तो इनके यहाँ पर भी गैमीट बना लेते हैं, एक्स जीन्स एंड एक्स, एक्स एंड वाई। इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस करा देने पर एक्स और एक्स दोनों पर जीन्स आ जाएंगे, दोनों पर रिसेसिव जीन्स हैं, और एक्स एंड एक्स यहाँ पर एक जीन्स है। इसी के बाद में एक्स और वाई एक जीन्स है, एक्स और एक्स यहाँ पर एक जीन्स है। तो ये फीमेल हमारी जो होगी यहाँ पर ये रोगी होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों डोमिनेंस जीन्स हैं, दोनों डोमिनेंस जीन्स के कारण ही यहाँ पर रोग का लक्षण दिखाई देता है। यहाँ पर जो मेल है इस पर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पर रोग का लक्षण दिखाई देता है, एक ही रोग का लक्षण का जीन्स होता है, वाई क्रोमोसोम पर इसका डोमिनेंस जीन्स नहीं होता है। तो डोमिनेंस जीन्स के ना हो पाने के कारण मेल में यहाँ पर एक ही रिसेसिव जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर होने के कारण रोग का लक्षण यहाँ पर इसमें दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से एक मेल और एक फीमेल रोगी होंगे, जबकि एक फीमेल में प्रबल जीन्स होने के कारण यहाँ पर मान लिया जाता है कि डोमिनेंस जीन्स यहाँ पर इसका है, और यहाँ पर ये रिसेसिव जीन्स का लक्षण यहाँ पर ये प्रकट नहीं होने दे रहा। इस प्रकार से ये फीमेल हमारी जो होगी ये वाहक होगी, रोग का वहन करने का काम करेगी, कैरियर होगी, जबकि एक फीमेल हमारी यहाँ पर जो है वो पूर्ण रूप से प्योर है, इसमें किसी प्रकार के कोई रोग का लक्षण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद में एक और अगला हीमोफीलिया से संबंधित क्रॉस बताए दे रहे हैं, तब तक इसको नोट कर लें। जैसा कि अभी हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ चुके हैं, कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को लाल और हरेपन में अंतर नहीं पता चलता है। इस रोग को प्रोटॉन दोष का रोग भी कहते हैं। इसलिए ऐसे रोगियों को रेलवे, ट्रैफिक में आदि जगह पर या यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस में ड्राइवर वगैरह आदि की नौकरी, या पेंटिंग, नक्काशी वगैरह आदि में यहाँ पर इनको नौकरी वगैरह नहीं मिल पाती है। तो उसी के जस्ट बाद अब हम लोग आगे चल रहे हैं अगली वंशावली के बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में मानव के शरीर में चोट लग जाने पर यहाँ पर ब्लड का थक्का लगभग 5 से 6 मिनट में जम जाता है, लेकिन जिन व्यक्तियों के शरीर में हीमोफीलिया का रोग होता है उनके चोट लग जाने पर उनके शरीर में ब्लड बहना बंद नहीं होता है, अर्थात ब्लड बहता ही रहता है, जिसके कारण से काफ़ी मात्रा में ब्लड बह जाने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कई वंशावलियों का अध्ययन किया है कि जो जीन्स यहाँ पर हमारे हैं
वो फैक्टर विशेष 8, 9 और 10 फैक्टर्स जो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन्स का संश्लेषण करने का काम करते हैं, उनका संश्लेषण ना हो पाने की वजह से यहाँ पर रोग का ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, जिसके कारण से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तब कुछ वंशावलियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जॉन ऑटो 1803 में, हे 1813 में, नेसी 1820 में, बॉर और हेल्डेन 1922 में, बॉक्स नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर कई वंशावलियों का अध्ययन किया। तो आगे देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इसकी वंशावली होती है। नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते हैं मेल और यहाँ पर फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो थोड़ा एक साइड पर करके लिख लेते हैं तो दोनों साइड हो जाएगा। यहाँ पर एक मेल लिख लिया, यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल। मेल को यहाँ पर मेल में X एंड Y और यहाँ पर इसमें फीमेल में X और X ले लिया गया। तो फीमेल में ही एक X जीन्स ले लिया गया जो कि यहाँ पर अप्रभावी जीन्स है, जिसके कारण से फीमेल वाहक के रूप में कार्य करेगी और कोई रोग का लक्षण यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसके बाद में यहाँ पर X एंड Y क्रोमोसोम लिया गया, यहाँ पर X क्रोमोसोम पर जीन्स दिखा दिया गया एंड X। अब इनका यहाँ पर हम क्रॉस करा देते हैं। तो क्रॉस कराने पर देख सकते हैं कि ये X जीन्स X एंड X, तो यहाँ पर X एंड Y और X और Y। तो यहाँ पर है क्या कि एक ये फीमेल जो है ये कैरियर है, ये वाहक है एंड ये पेशेंट है, ये रोगी है, ठीक है। ये एक प्योर है, एक ये प्योर है, तो इनको यहाँ पर ये वाहक। अब ऐसा ही कोई दूसरा जोड़ा ले लिया गया, एक यहाँ पर ये मेल और एक यहाँ पर ये फीमेल। मेल और फीमेल में, मेल में यहाँ पर X एंड Y, फीमेल में भी X एंड X। तो मेल का गैमीट बना लेते हैं यहाँ पर X एंड Y और इसी के जस्ट बाद यहाँ पर X एंड ये X। तो इस प्रकार से यहाँ पर X जीन्स X और यहाँ पर X जीन्स और X जीन्स एंड Y एंड X और Y। तो एक ये रोगी है, इसमें रोग का लक्षण है, और एक ये मेल, ये रोगी है, ये फीमेल एंड मेल। और इसी के बाद में एक ये जो हमारे यहाँ पर फीमेल है ये वाहक है। कैसी है यहाँ पर लिख लो, वाहक। इसमें रोग का लक्षण दिखाई नहीं देगा, अगली पीढ़ी में रोग के लक्षणों को ले जाने का काम करेगा। तो ये है यहाँ पर रोगी कौन सा है, यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर X एंड Y जीन्स लगा हुआ है। और एक यहाँ पर ये हमारा जो है ये भी फीमेल जो है वो यहाँ पर रोगी है, अर्थात इसमें रोग का लक्षण दिखाई देगा। इस प्रकार यहाँ पर हीमोफीलिया का रोग का लक्षण वंशागत होता है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में लगातार स्थानांतरित होता हुआ चला जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम आगे की वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।